हाय, आई एम नीतीश कुमार। वेलकम टू नीतीश बायोलॉजी पूर्णिया। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइफ स्पेन के बारे में। तो चलिए देखते हैं लाइफ स्पेन क्या होता है। तो अगर हम लाइफ स्पेन का बात करें तो लाइफ स्पेन जो है ये पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम है, पीरियड है, समय है, उसे लाइफ स्पेन कहा जाता है। और लाइफ स्पेन जो है इसमें एक वर्ड आया नेचुरल डेथ, और हम लोग जनरली जानते हैं कि ये जो लाइफ स्पेन होता है बर्थ टू नेचुरल डेथ है ना, सॉरी, बर्थ टू डेथ मतलब जन्म से मृत्यु तक का जो बीच का समय होता है। लेकिन बायोलॉजी में थोड़ा सा अंतर किया है, यहाँ पर एक वर्ड लगा दिया है नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ का अगर बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो निश्चित लाइफ स्पेन होता है, जैसे पैरोट का 140 ईयर्स, क्रो का 15 ईयर्स, एलिफेंट का 75 ईयर्स, इतना जो लाइफ स्पेन है, अगर किसी कारणवश ये ऑर्गेनिज्म इतने टाइम से पहले अगर यदि ये डेड कर जाते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट से हो या कोई अन्य कारण से हो या कोई बीमारी से हो, अगर वो डेड करते हैं तो वो उसका नेचुरल डेथ नहीं कहलाएगा। उसका नेचुरल डेथ तभी कहलाएगा जब एलिफेंट 75 वर्ष के बाद, क्रो 15 वर्ष के बाद, पैरोट 140 ईयर्स के बाद अगर यदि वो डेथ करेंगे तो वो उसका नेचुरल डेथ कहलाएगा। और ये भी है कि लाइफ स्पेन जो है वो शेप और साइज पर कोई भी ऑर्गेनिज्म का डिपेंड नहीं करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म का शेप और साइज पर लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा जीव है तो उसका लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा होगा और कोई बहुत छोटा जीव है तो उसका लाइफ स्पेन बहुत कम होगा, ऐसा नहीं है। हम लोग अभी तुरंत जिक्र किए कि एलिफेंट का 75 ईयर्स होता है, जबकि पैरोट छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, उसका लाइफ स्पेन 140 ईयर्स है। और यही देख सकते हैं कि पैरोट और क्रो का साइज लगभग समान होता है ना, लेकिन लाइफ स्पेन में बहुत का अंतर है। क्रो जहां 15 वर्ष मात्र जीवित रहते हैं, तो वहीं पैरोट का अगर देखें तो 140 प्लस वो जीवित रहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइफ स्पेन जो है वो शेप और साइज पर डिपेंड कोई भी ऑर्गेनिज्म का नहीं करता है। उसके बाद फिर यहाँ पर है फेजेज ऑफ लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन को कितने फेज में बांटा गया है, कितने फेज में डिवाइड किया गया है? 3 फेजेज में। कितने फेजेज में? 3 फेजेज में। पहला फेज है जुवेनिल फेज, इसी को प्लांट में कहा जाता है वेजिटेटिव फेज। क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव फेज। सेकेंड है रिप्रोडक्टिव फेज, थर्ड है सेंसेंस फेज। तो चलिए देखते हैं हम लोग जुवेनिल फेज या वेजिटेटिव फेज के बारे में। जुवेनिल फेज वर्ड का यूज किया गया है किनके लिए? एनिमल के लिए। वेजिटेटिव फेज का वर्ड का यूज किया गया प्लांट के लिए। तो ये जुवेनिल और वेजिटेटिव क्या है? तो जब हम देख सकते हैं कि जब कोई भी एनिमल बर्थ होता है, कोई भी एनिमल का बर्थ से लेकर सेक्सुअल मैच्योरिटी मतलब जन्म से लेकर यौवनावस्था पुबर्टी स्टेज तक का जो पीरियड होता है उसी को कहते हैं क्या? जुवेनिल फेज। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल या प्लांट तुरंत प्लांट का बीजांकुरण हुआ या एनिमल का बर्थ हुआ और वो तुरंत बच्चे को जन्म देना शुरू कर दिया। कुछ समय तक उनको ग्रो करना होता है, कुछ स्टेज, कुछ समय तक, कुछ टाइम तक जो है उसको है ना वृद्धि करना होता है, उसको डेवलप करना होता है, और इस टाइम में ये ग्रो करते हैं, इसलिए इस फेज को ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। अब इसमें ग्रोथ फेज जो एनिमल में होता है वो सब में अलग अलग होता है। काऊ में जैसे 18 मंथ का होता है ना, उसी तरह से ह्यूमन का देखें तो 12 to 14 ईयर्स होता है। सबका अलग अलग होता है यह स्टेज, यह टाइम, यह पीरियड है ना। और अगर यही अभी जो बोले कि वेजिटेटिव फेज के बारे में, तो वेजिटेटिव फेज में कब से कब तक का टाइम पीरियड? सीडिंग टू फ्लावरिंग, मतलब कब बीजांकुरण हुआ, बीज से अंकुर निकला और कब उसमें फ्लावर आया। फ्लावर आया तो समझ जाएंगे कि ये पुबर्टी स्टेज में, मतलब यह जो है सो अडल्ट स्टेज में आ चुका है। कौन? प्लांट। तो इसका इस स्टेज को, इस फेज को कहेंगे वेजिटेटिव फेज। मतलब जब कह सकते हैं कि इट इज द पीरियड बिटवीन सीडिंग टू फ्लावरिंग, है ना, सीडिंग टू फ्लावरिंग
ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। उसी तरह से जुवेनिल फेज में बर्थ टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? उसके बाद वही लिखें कि इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रोथ फेज। इसी को वृद्धि प्रावस्था भी कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? उसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज किनको कहा जाता है? तो रिप्रोडक्टिव फेज का अगर यदि हम बात कहें तो सीधे इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज मतलब जिस फेज में, जिस स्टेज में ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होता है। तो सक्षम कब होगा? जब जन्म लेगा उसी टाइम? नहीं। जब मृत्यु होने वाला रहेगा उस टाइम? नहीं। मतलब जिस समय वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, मतलब कह सकते हैं कि सेक्सुअल मैच्योरिटी कब? सेक्सुअल मैच्योरिटी से लेकर के कहाँ तक? बिगिनिंग ऑफ सेंसेंस फेज, मतलब प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था के स्टार्टिंग तक के जो बीच का समय है, वृद्धावस्था के स्टार्ट होने से पहले और सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद, तो इस समय जो होता है, इस बीच का जो स्टेज होता है, इस समय कोई भी एनिमल ऑर्गेनिज्म वो रिप्रोडक्शन में भाग ले सकता है। और इसी फेज को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव फेज। क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव फेज। अब उसके बाद है सेंसेंस फेज। क्या है? सेंसेंस फेज मतलब कह सकते हैं कि रिटायर्ड लाइफ, है ना। जिस समय उल्टा गिनती शुरू हो जाता है ना। उल्टा गिनती कब शुरू होता है? तो रिप्रोडक्टिव फेज के अंत होने के बाद, है ना। तो उसके बाद से कब तक? जब तक उसका नेचुरल डेथ नहीं हो जाता है। मतलब रिप्रोडक्टिव फेज के एंड से लेकर के नेचुरल डेथ तक के जो बीच का टाइम है, पीरियड है, उसी को कहा जाता है सेंसेंस फेज। तो क्या देखें इसमें हम लोग? ये देखें कि जुवेनिल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेंस फेज, और इसमें हम लोग देखें ये तीनों किसका भाग है? तो लाइफ स्पेन का। लाइफ स्पेन में देखें कि लाइफ स्पेन जो है वो बर्थ टू नेचुरल डेथ है। कोई भी ऑर्गेनिज्म का जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम है, पीरियड है, लाइफ स्पेन कहलाता है। और लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का शेप और साइज पर। लाइफ स्पेन को कितना फेज में बांटा गया है? तो 3 फेजेज में डिवाइड किया गया है। एक है जुवेनिल फेज, जो इस वर्ड का यूज किया एनिमल के लिए, और प्लांट के लिए कौन फेज? तो वेजिटेटिव फेज। कौन फेज? वेजिटेटिव फेज। तो कह सकते हैं कि एनिमल में बर्थ टू सेक्सुअल मैच्योरिटी, जन्म से लेकर लैंगिक परिपक्वता तक के बीच का टाइम जो है उसको जुवेनिल फेज, और प्लांट में सीडिंग टू फ्लावरिंग तक का जो टाइम पीरियड है उसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं। इस समय प्लांट रहे, एनिमल रहे, दोनों ग्रो करता है, इसलिए इसको ग्रोथ फेज भी कहते हैं। उसके बाद है हम लोगों का रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है? तो रिप्रोडक्टिव फेज का अगर बात करें तो यह सेक्सुअल मैच्योरिटी से लेकर के सेंसेंस फेज के स्टार्टिंग तक का, मतलब जिस फेज में तुरंत बताए हैं कि रिप्रोडक्शन में भाग ले सकता है, उसको कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। अगला है सेंसेंस फेज। सेंसेंस फेज किसको कहेंगे? तो रिप्रोडक्टिव फेज के अंत से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम है, पीरियड है, उसको कहेंगे सेंसेंस फेज। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो एनसीईआरटी में हम लोगों का दिया गया है। अब पूरा दुनिया में 1,70,00,000 प्रजाति है, 1.70 मिलियन। सबका लाइफ स्पेन तो देखना संभव नहीं है सभी प्रजातियों का, इसलिए हम लोग उतना देखेंगे जितना हम लोगों का एग्जाम में आता है, जितना हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें एक है जैसे एलिफेंट। एलिफेंट का लाइफ स्पेन तुरंत बोले 75 ईयर्स। एलिफेंट का कितना? 75। रोज का 7 to 10 ईयर्स। डॉग का 25 ईयर्स। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक। क्रो का 15 ईयर्स। बेनाना का 25 ईयर्स। कौ का 20 ईयर्स। पैरोट का 140 ईयर्स। पैरोट का कितना? 140 ईयर्स, है ना। तो सबसे ज़्यादा, है ना, यहाँ पर अब तक पूछा गया है पैरोट और टॉर्टवाइज के बारे में, तो इनको भूलेंगे नहीं हम लोग। उसके बाद है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का लाइफ स्पेन कितना? 60 ईयर। कितना है? 60 ईयर। हॉर्स का 55 to 60 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई 1 मंथ। राइस का 3 to 5 मंथ्स। टॉर्टवाइज का 100 to 150 ईयर्स। बनायान का 200 to 500 ईयर्स। तो इसमें देखने के लिए हम लोगों को मिलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे ये हो सकता है, लेकिन ये जो लिखा गया है बहुत रिसर्च के बाद लिखा गया है ये, इसलिए हम लोग इसको, है ना, मानेंगे।
तो ये ऐसे अगर यदि याद नहीं रहे हम लोगों को, तो याद रखने का एक आसान तरीका, यहाँ पे हम देखें सब फिगर को हम यहाँ पे बोर्ड पे इंडिकेट कर दिए। जैसे एलिफेंट का भी तुरंत देखें आप लोग, बताइए अब कितना है, 75 ईयर्स। रोज का कितना है, 7 to 10 ईयर्स। डॉग का कितना है, 25 ईयर्स। इसका कितना है बटरफ्लाई का, 1 to 2 वीक। और क्रो का कितना है, तो 15 ईयर्स। बेनाना का कितना है, 25 ईयर्स। काऊ का 20 ईयर्स। काऊ का कितना, 20 ईयर्स। पैरोट का 140 ईयर्स। क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स। हॉर्स का 55 to 60 ईयर्स। हॉर्स का कितना, और इसका कितना, 1 मंथ। फ्रूट फ्लाई का, उसके बाद नीचे और है, नीचे है हम लोगों का बेनाना। बेनाना का है, सॉरी, राइस 3 to 5 मंथ। राइस का कितना, 3 to 5 मंथ। टोर्टवाइज है यहाँ, तो टोर्टवाइज का है 100 to 150 ईयर्स। और बनायान का 200 to 500 ईयर्स। क्या देखें, एलिफेंट का 75, डॉग का 25, बेनाना का 25 ईयर्स, क्रोकोडाइल का 60 to 60 ईयर्स। उसके बाद राइस का 3 to 5 मंथ। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक। काउ 20 ईयर्स। हॉर्स 55 to 60 ईयर्स। टोर्टवाइज 100 to 150 ईयर्स। रोज 7 to 10 ईयर। पैरोट, सॉरी, क्रो 15 ईयर्स। पैरोट 140 ईयर्स। और फ्रूट फ्लाई 1 मंथ। बनायान 200 to 500। कोई प्रॉब्लम, तो इतना ईयर और मंथ में इसका लाइफ स्पेन होता है। तो आज यहीं तक, जय हिंद।